आप बिल्कुल पसीना से भीगे हुए हैं कि नहा के आए? नहीं भैया भीज गई हैं कि नाम सोचे नहा के आए? नहीं भीज के पसीना से। तो का कहीं बतावा कुछ तब न बताइए। कुछ भी बताइए। क्या बताइए? 1 तारीख को क्या दिमाग में है? बीजेपी के वोट करब और का करब। ये तो बिल्कुल घेस के बता रहे हैं तमाकू है? हम बीजेपी के वोट मारब बस ये करब और कुछ ना। काहे की वजह से? हाँ काहे की वजह से? काहे की वजह से हम बीजेपी हमारी घर का बा हमार बा तो हम वही के देब और के देब। अरे आपके काहे बीजेपी का? हाँ काहे ना काहे घर के रहे? तो का करी सपा के दही मान जाई कारण थारी मरीन गई ना। हाँ तो वही तरह सबके भेज दिए हूँ। हाँ लिखित है। कौन भेजते? बाबा भेजी और के भेजी निश्चित भेज दिए ना। तो बाबा जो कहते हैं मिट्टी मिलाएंगे ठीक कहते हैं? एकदम सही कहते हैं भैया, एकदम सही कहते हैं। हाँ एकदम 100% सही कहते हैं। ऐसने सरकार आयल है कि बहुत बढ़िया सरकार आयल है। बाबा बहुत बढ़िया बना। हाँ पहले मान लीजिए सबसे बड़ी एक तरीके से चैलेंज कानून व्यवस्था ही था क्या? हाँ हाँ पूर्वांचल में सबसे बड़ी चुनौती कानून व्यवस्था थी क्या? हाँ सुरक्षा थी क्या सबसे बड़ी मुद्दा? हाँ पूर्वांचल पे हाँ, यहाँ पे हाँ। क्या समस्या रहती थी आपको? हमके का समस्या रहे तब वो कमात खाता नहीं अब वो कमात खाता है। हाँ, मतलब क्या दिक्कत रहती थी आम जनता को यहाँ पे? अभी तो हम ना बता पाई भैया। अभी तो क्या हुआ उससे पूछा वो हो सके बतावे। हाँ यहाँ पे तो कह रहे हैं सुरक्षा बढ़िया है बाबा चापे। हाँ तो बाबा तो तब का पहले अजूबे से मुख्तार अंसारी तनी मनी आदमी के मरले बाड़ा छेद तक घलना बटकुल जहाँ देखा कुल हड़ू हाँ उनका ले लेना कुल लेके बैठ जात हुआ आ केहू कुछ कह ना पावत है। का मतलब है एकर? का मतलब है कि तू हमार जमीन पर तू हड़पला काहे के हड़पत हुआ? हमारो बाल बच्चा हुआ कि ना हुआ तो ही लेके कुल रबा हम कहाँ जाई? तो यही खातिर के बाबा दवाई कैले हैं। दवाई? हाँ कौन वाली दवा है बाबा? बहुत बढ़िया दवा है। कौन वाली दवा पसंद है? जे रंगबाजी करी ओकर बढ़िया दवाई मिली। हाँ तो ये बाबा की दवा सब पसंद आ रही है? हाँ बहुत हमके बड़ा खुश है। हमार पेट भर गल एकदम दिल हमार पेट भर गए। हाँ खाना ना खाइयो? अरे खाना तो खइबे करब लेकिन बाबा की काम से हम बहुत खुश है। बाबा के काम? हाँ एकदम खुश है। तो अब कानून व्यवस्था बिल्कुल चौकस है? एकदम चकाचक है। चकाचक? हाँ अब हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अगर बन जाता कि ना और चकाचक हो जाए। कौन प्रधानमंत्री? बाबा। बाबा के? हाँ बाबा के चाहते हैं प्रधानमंत्री बन जाए एकदम चपाचप हो जाए एकदम मजा आ जाए। हाँ ऐसे का बाबा चाप दिए अगर प्रधानमंत्री बन गए? हाँ कहा है ना चाप दिए। जब उत्तर प्रदेश में चाप देना कुल जना फेंचकुर फेंक देना तो वो जो तो चाप दिया तो पूरा भारत के ठीक कर दिए हैं। पूरा भारत के ठीक कर दिए हैं। पूरा भारत? हाँ हाँ कहा ना ठीक कर दिए। अच्छा यहाँ से वो खड़े हुए हैं अब उनके भाई अफजाल। हाँ अफजाल तो कई बेर थे जीतल कई बेर का कैले कुछ तो ना कैले। तो इस बार सहानुभूति वोट नहीं मिलेगा ना ये काम खत्म एना पर एक का वोट ना उनके दिया अब काम खत्म। अब सब काम खत्म? एकदम काम खत्म। देखिए हमको जो है ना इस गवर्नमेंट में ये अच्छाई है कि आज से कई वर्ष पहले जम्मू कश्मीर एक अलग स्टेट था, अलग झंडा था, अलग कानून था। हमारे स्टेट को वो अपने में जोड़े, उस अनुच्छेद 370 को और 35 ओ के एक को जो है तोड़े। वो जब वो तोड़ दिए भैया, और ये राम मंदिर था, सब लोग कहते थे कि हम बनवाएंगे, लेकिन आज तक किसी ने राम मंदिर को बनवाया नहीं। और ये तो हो गया वार्ड लेवल पे जो है हम लोग, हमारे देश के लोग यूक्रेन में फंसे थे। कौन है जिसका झंडा पीठ पे आगे लगा करके और सेफ आ जाए? किस देश का है वो? भारत का है, भारत का है भैया। यही शक्ति है मोदी की, जो अपने देश का झंडा अपने पीठ पे लगा लिया तो सेफ है, नहीं लगाया। एक पाकिस्तान का था, वो हमारे देश का झंडा अपने पीठ पे अटैक करके आया। क्यों आया? जब मोदी का वर्चस्व है तभी तो वर्ल्ड लेवल पे उनका वर्चस्व है। और यहाँ भैया जो कर रहे हैं रोजगार, अच्छा ये बतलाइए, सबको रोजगार वो दे देंगे? सरकारी नौकरी ही एक रोजगार का माध्यम है, तब तो सबको चाहिए ना।
इन्हीं को क्यों? के ही सरकार में सरकारी नौकरी इनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, क्यों नहीं? सरकारी नौकरी भैया सबको चाहिए। बस क्या करते हैं आप? खेती भैया, हाँ? खेती खेती करते हैं। हाँ, किसानी। लेकिन हमारे राष्ट्र को जो हाँ। या राहुल हों या अखिलेश हों, जो भी सुरक्षित रखेगा वही लिए हमारे नेता है। तो कौन है? हाँ, मोदी भैया, मोदी जी हैं। आप किसानी करते हैं, ठीक है, और आप राम मंदिर की बात किए, 370 की बात किए, रूस यूक्रेन की बात किए, तो पहले पेट देखेंगे कि ये सब देखेंगे? पेट हम हैं ना, हम कर्म भी तो है हमारा, कर्म को छोड़ करके हम और वो सब नहीं भैया, कर्म अपना करते रहें। कर्म को कब देखेंगे? जब हमारा स्टेट सेफ रहेगा, तभी हम ये पेट को भी भर पाएंगे और दूसरों को भी देख पाएंगे। अगर ये नहीं सेफ रहेगा तो हम किसी को नहीं देख सकते, यहाँ तक कि अपने बाल बच्चों को भी नहीं देख सकते हम। तो सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मैटर है। हाँ बिल्कुल भैया, अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो हम कहाँ किसी को देख सकते? सब कुछ रह करके छीन लेंगे आप, हमको छीन लेंगे आप हमसे। ये बताइए कि नौकरी कौन सा सरकार दे रही है? कहाँ से दिए लोग? गठबंधन बताइए कहाँ से दिलवाएंगे? एक बात बताइए कि पुलिस में इतने लोग भर्ती हुए हैं, जिसको कि ये भी नहीं पता है कि महाराजगंज इंग्लिश में अगर लिखना पड़े तो लिख दे, वो पुलिस है, उसको तो रोजगार मिल गया। कब? अरे जो सपा सरकार में, उसको तो रोजगार मिल गया, वो तो सिपाही बन गया, वो तो कमाने लगा, उसका परिवार चलने लगा है। और यहाँ अगर पढ़े लिखे लोग अगर नौकरी पा जाएं मेहनत करके, तो ये सही है कि मतलब ऐसे ही भर्ती बस कर दीजिए तो वो सही है? आप बताइए। भैया वाली कहते हैं मेरिट के आधार पे। क्या भैया कहते हैं? भैया वाले में मेरिट के आधार? क्या मेरिट? क्या भैया वाले मेरिट? और अगर आप पढ़ के और मेहनत करके खुद नौकरी पाते हैं तो मेरिट की क्या आवश्यकता है? हाँ, पढ़िए लिखिए। अगर एक बात बताइए, इस सरकार में कौन से कास्ट की नौकरी नहीं लग रही है? हमसे बताइए, किस कास्ट की नौकरी नहीं लग रही है? जो मेहनत कर रहा है सबका लग रहा है, जो मेहनत नहीं कर रहा है किसी का भी नहीं लगेगा। और यही होना चाहिए, चाहे किसी का भी सरकार हो। आप जितना पढ़े हैं, जितना योग्यता है, फल उतना ही मिलना चाहिए। अब ये थोड़ी नहीं कि हम बीएससी करके बैठे हुए हैं, हाई स्कूल पास करने वाले लोग चले जाएं कारगिल का लड़ाई करने, और हम बीएससी करके घर पे बैठे हैं। तो ये सब पहले था? क्या पहले था? क्या पहले था? मतलब कि इस तरीके की नौकरी मिलती थी जैसे आप? बिल्कुल मिला ही है, सपा का सरकार में मिला ही है। भाजपा में ऐसा नहीं होता है, जो पढ़ता है वो पाता है, जो नहीं पढ़ता उसको नहीं मिलता है। कह रहे युवा घर में बैठा हुआ है इस सरकार। कौन युवा? हाँ, जो मेहनत नहीं करेगा घर में बैठा ही रहेगा। जो मेहनत कर रहा है आप हमको दिखाइए, कौन बैठा है घर पे? किसी को बताइए। एक बात बताइए, किसी भी कास्ट में इस सन में, चाहे किसी भी सन में, कोई दरोगा नहीं बना है, कोई सिपाही नहीं बना है, कोई कुछ नहीं बना है, इंजीनियर नहीं बना है, जेई नहीं बना है। बताइए कौन से कास्ट में नहीं बना है? हर एक कास्ट में बना है। जो लड़का मेहनत किया है उसको फल मिला है, ठीक। जो मेहनत नहीं करेगा उसको मिलेगा क्या? हम भी क्या है, हम भी तो किसान हैं, हम भी नौकरी नहीं करते, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार चलता है। लेकिन इसमें सरकार का दोष क्या देंगे? जितना हमारा योग्यता था उसी लायक हम हैं, ठीक। अब एक बात बताइए कि अगर इसी तरह से हम लोगों को 10 लोगों को इकट्ठा करके और ऐसे ही नौकरी दे दें तो बताइए ये अच्छी बात है? आप भी पढ़े लिखे होंगे, आप भी इस चीज़ को जानते होंगे कि जितना अगर पढ़े लिखे अगर व्यक्ति को अगर उस आधार पर लेके जाएंगे तो सही है। ये जो सिपाही वाली भर्ती थी, इसमें आप नहीं, लिख की बात नहीं, ये परीक्षा को छोड़िए, मैं मेरिट की बात कर रहा हूँ। उसमें ऐसे लड़के आपको मिलेंगे जो कि एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकते हैं छुट्टी के लिए। अब बताइए वो सिपाही है? तो बताइए, मैं तो किसी भी सरकार से ये नहीं कहूँगा, चाहे कोई सरकार हो, जो लड़का मेहनत करे उसको ही नौकरी मिलनी चाहिए। अगर जो मेहनत नहीं कर रहा है तो मेरिट की भर्ती तो बिल्कुल चाहिए ही नहीं। इस सरकार में आपको क्या समझ में आया और इस बार क्या मुद्दा है चुनाव? भैया, इस सरकार में सबसे बड़ी चीज़ की बहुत ही बढ़िया, हम लोग हर तरह से सेफ हैं, हर तरह से सेफ हैं भैया, ठीक है। बहन बेटी स्कूल जा रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है। ऐसे टुबोली लोग बोलते थे, हाँ,
एक हिम्मत बना हुआ है कि चलिए अगर हमारे ऊपर कोई हमको कोई परेशान करता है तो कोई कुछ नहीं करेगा, तो प्रशासन है, हमारी सरकार है, हमको देखेगी, हमको संभालेगी, इसलिए हम लोग का भी जोश बढ़ा हुआ है। हाँ, अगर प्रशासन ही अगर वैसी होती, सरकार ही वैसी होती तो हम भी घर में छुप जाते डर से। क्या कंडीशन तो हमारे तरफ से एक मतलब कानून व्यवस्था क्या थी? कानून व्यवस्था इस समय तो बिल्कुल ही ठीक है, और पहले बिल्कुल ठीक नहीं थी। किसी की कोई बात ही नहीं सुना जाता था। अब आजकल तो कोई भी चला जाए, वहाँ जात पात भेदभाव कुछ भी नहीं पूछना है। आप सही हैं तो आपका काम होगा, आप गलत हैं तो दिन भर भाजपा का झंडा लेके घूमिए या चाहे मोदी जी योगी जी के साथ रहिए, कोई काम आपका नहीं होगा। अगर आप गलत हैं तो वहाँ से भी हट जाएंगे। गलत के साथ गलत, सही के साथ सही। यही सरकार और इसी सरकार को हम चाहते हैं भैया। बाबा जो कहते हैं मिट्टी में मिलाएंगे माफियाओं को, अरे तो बिल्कुल सत्य कहते हैं। अगर मैं माफिया हूँ तो मुझे मिट्टी में क्यों नहीं मिलाएंगे भाई? अगर नहीं मिलाएंगे तो हमारे वजह से 4 माफिया और बढ़ेंगे, तो देश का क्या होगा? तो अब ठीक है गाजीपुर में? बिल्कुल सही है, गाजीपुर सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित हैं भैया। अब पहले बोल सकते थे? हाँ बिल्कुल बोल पाते थे? नहीं बोल पाते थे भाई, दबते थे भाई। किससे दबते थे? किससे दबेंगे? हम गवर्नमेंट से दबेंगे, लोगों से दबेंगे। अब हमारी सरकार है और सरकार इतना अच्छा से काम कर रही है भाई, हम खुश हैं इस सरकार से। आपका क्या नाम है? क्या नाम है दादा? जगन्नाथ। हाँ, जगन्नाथ। कितने साल की उम्र हो गई? हाँ, कितने साल की उम्र हो गई? 86 साल की। क्या देख रहे हैं ये बार चुनाव में? चुनाव में ये लगा जो आदमी के सुविधा मिलत बा, वही जो सुविधा के जो ही हर एक चीज़ का सुविधा जो दिले बा, अब यहाँ चल रहा बा ओकरा सामने वही के गावत गई। अब जे आई जो गाई कि ना गाई, लेकिन जे गावत था ओके गावा। के गावा? अरे मोदी हाँ, मोदी पवर खहू के देत बा, 2 पैसा सबके किसानन के देते बा, तो ओके ना गाई तो गाई के गलत ना ना सा। हम बताओ सही गलत हम कहा। हाँ, ना हम वहाँ हमारा दिमाग गया होता तो हम लोग कर वह कहते हैं जे चलावा था वही के चलावा। मतलब जो चला आ रहा वही के चलाओ जाए। तो खाए आया वाला का कोनो ठिकाना ना चलाई कि ना चलाई। हाँ, जो चलाओ तो वही के चलावा। और ये गल्ला मिल रहा है और वो 2000 रुपया किसानी वाला। हाँ, तो वह देश बाकी का दे हैं हम उनके, तो ऐसे बढ़िया बाकी वही के गावा। हाँ, अब बाकी अगर जीत गए तो ही ना दी हैं। हम उनके जनबे ने कर ली काहे ना ना हमके कुछ कैले बन के हम जानी मोदी के खाए के जाना। और 4-5 बरिस से 5-6 बरिस से राशन गल्ला और 2000 देत बा, तो ओके नहीं जाए के ताकत तो ओके ताकत। अच्छा, आप शहरी इलाकों पर जब सुनते हैं तो 5 किलो जो राशन मिल रहा है उसका बड़ा मजाक उड़ाया जाता है कि अरे 5 किलो राशन मोदी सरकार दे रही है, और 5 किलो राशन देने से मतलब कि गांव की जनता को और भी एक तरीके से काम करने से वो हटा रही है, कि काम नहीं करने देना चाहती है, आलसी बनाना चाहती है एक तरीके से। लेकिन अगर गाँव के लोगों से बातचीत करेंगे, 86 साल के दादा हैं, ये कह रहे हैं 5 किलो राशन से लोगों का पेट भर रहा है। बिल्कुल चल रहा ला। हाँ, बिल्कुल पेट चल रहा ना, चल रहा तो जनता खड़ी ना रहा। हाँ, तो खड़ी है सब मोदी के साथ। हाँ, मोदी के साथ खड़ी है। कह रहे हैं बड़ा अलाल बना देते हैं मोदी, 5 किलो राशन दे के, कहते हैं आलसी करे दे। ना आलसी कैसे है? आलसी सब के खा के घर में अपना घर से आराम से बाहर ना कि मोदी कैसे आलसी पन से राशन से आदमी आलसी बनाओ तो कमा के खा अपन से हम हो देते हैं, ये कम हो गए तो ये खा, मतलब कमा के भी खाओ और मोदी वाला भी खाओ। तो अच्छा, आपकी दादा 86 साल की उम्र है, का देखे पूर्वांचल में आप कितना बदला है? बहुत बदलाव आ गए। हाँ, बहुत बदलाव आ गए। अब हम उनको कुल याद ना पड़ी कहीं से कि उम्र बहुत ढल गई है। उम्र बहुत ढल गई है ऐसे, लेकिन ईश्वर करे जो खड़ा पार हो जाए। का मतलब कि दिमाग में कुछ तो सुरता हुई आपके कि उस समय का रहा पहले सरकारन में? हाँ, 47 में जब गांधी जी मरना तब का आज तक तो कुछ देखता है बन गया, लेकिन कांग्रेस वो समय रहे, ये समय जो चला ओके देखा। इस समय मोदी? हाँ, मोदी बढ़िया है। हाँ, इस समय मोदी।
जी पुनीत कुमार सिंह मेरा नाम है। क्या लग रहा है आपको इस बार वोटिंग के मतलब दिमाग में क्या है? मोदी जी के नाम से बहुत भारत का, इंडिया का नाम मोदी जी के नाम से आत्मसम्मान बहुत बड़ा है। देश विदेश चारों ओर डंका बज रहा है मोदी जी का। जी मतलब कि जो गांव के लोग हैं वो भी क्या देश वाली बात सोच रहे हैं कि क्या मुद्दा लेकर के जा रहे हैं ईवीएम में बटन दबाने? सब सोच रहे हैं, देश वाले भी सोच रहे हैं, विदेश वाले भी सोच रहे हैं। जहाँ जहाँ मोदी जी का नाम है, हाईवे बन गया है, प्रधानमंत्री योजना से रोड बन रही है, हाईवे बन गया है, सब चीज़ तो बन ही रहा है, राशन मिल रहा है। जी अच्छा, यहाँ पे पूर्वांचल में कह रहे हैं इस बार बीजेपी फंस गई है। नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बढ़िया, बहुत मजबूत है अखिलेश यादव जी का। नहीं, अखिलेश यादव का नहीं यहाँ कोई लहर है। नहीं नहीं, मोदी जी का, मोदी जी के नाम से लहर है बस। जी मुद्दे क्या रहते थे पूर्वांचल में जो अब मतलब इस सरकार में साल हुए हैं? अरे पहले तो बहुत मुद्दे थे, गुंडा राज था पहले के शासन में। सपा में कोई भी कहीं जा नहीं सकता था। हाँ, रोड बदहाल थी, सब चीज़ था। आजकल देखिए रोड सब एक नंबर का हो गया है। बनारस से चाहे कहीं भी जाना होगा, समय कम लग रहा है, हर चीज़ की व्यवस्था हो गई है। गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज खुल गया, ट्रामा सेंटर खुल गया है, और भी बन रहा है, सब स्टेडियम बन गया है। अब क्या चाहिए? अभी भी मोदी जी बहुत कुछ दे रहे हैं। मतलब कानून व्यवस्था यहाँ के लिए कानून बहुत बड़ा मुद्दा। हाँ, अरे बहुत, हाँ बहुत पूर्वांचल में जी बहुत था। इस समय तो बहुत अच्छा हो गया है। जी अब पहले मान लीजिए आपके गांव पे हम 8 बजे बातचीत करने के लिए आते हैं, उस समय 2014-17 के पहले बहुत मुश्किल था ना। आप 7 बजे के बाद बंद हो जाता था उस समय पहले तो। जी आप 12 बजे आइए कोई दिक्कत नहीं, 1 बजे आइए कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ, बहन बेटियाँ भी कोई भी जा सकती है, महाराजगंज जाकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बहुत दिक्कत था, 6 बजे के बाद कोई नहीं जाता था। क्या दिक्कत, मतलब किस तरीके की दिक्कत होती थी? कौन मतलब कि ऐसा क्या दिक्कत? सबसे बढ़िया दिक्कत आवे जाए का आज हो गए, आवे जाए का एकदम सुविधा हो गई। आवे जाए का आज एकदम यहाँ से बनारस तक, गाजीपुर तक, इलाहाबाद तक जाए खाए। आज मोदी की जमाना में कुल सुविधा। और पहले अगर जाए कर रहा है, हाँ, पहले ना सुविधा रहे। कैसे जाए कर? हाँ हाँ, रास्ते न मिले तो बस मिलल, गाड़ी मिलल, नाम मिलल, रात भर टेका जा, नहीं तो आदमी बेबस होके मर जा। ऐसे हो रहा है। हाँ, वो समय रहा, देखा हो। जी जी हाँ। वो समय के जा पाओ तो ना एकदम ना। आज यहाँ से अगर इलाहाबाद जाए के हो गए तो आदमी 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा में पहुँच जाए। और वो समय में घर ही जो है सब रह जाए। बढ़िया रोड हाईवे बने चक्का। हाँ, आप पूछे के बाद क्या नाम है? तिरंगा कुशवाहा। पसीना से पूरा लथपथ। हाँ, गर्मी तो बहुत है, टेम्परेचर 46 डिग्री जा रहा है, 45-46 डिग्री। हाँ, और वैसा कैसा तापमान है? चुनाव का तापमान क्या है? ठीक है, मोदी जी का है। यहाँ भी मोदी हाँ, का है। भाई जो काम कर रहा है वही ना सब कुछ है, जो काम ही नहीं करेगा उसका जो है कहाँ नाम होगा। क्या मोदी जी ऐसा काम कर रहा है? अरे भाई हर चीज़ दे रहे हैं। हाँ। सड़क दिए, खाने के लिए दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, पानी की सुविधा भी कर रहे हैं। चारों तरफ देखिए पानी का जो है टोटी लग रही है एकदम। और सरकार क्यों नहीं की? पहले भी थी, और भविष्य में आएगी। क्या होगा क्या नहीं होगा किसको पता है, मगर आज जो है मोदी जी के सही है। आपको मोदी जी सही लग रहा है? सही है। अच्छा, ये जो अखिलेश यादव जी का गठबंधन है, इस बार पूर्वांचल में कह रहे हैं बहुत इस बार टक्कर दे रहा है। भाई देखिए, कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता, हम भी कह सकते हैं। हाँ। तो कहने से थोड़ा होगा। जिनका नाम चल रहा है उनका ना इतू होगा। हाँ, करने से ना होगा। तो इस बार क्या दिमाग में रख करके वोट कर रहे हैं? देखिए, हम लोग मोदी जी को ही वोट करेंगे। क्यों दिमाग में, क्यों मोदी जी हैं? क्योंकि विकास उनका है। किस तरीके का विकास? अरे वाह, हर चीज़ का विकास है। हाँ। मतलब आपका विकास है कि देश का विकास है? देश का विकास है। और आप वाला? और देश का होगा तो हमारा भी होगा। और वो कह रहा है कि अगर वो आ गए कांग्रेस और गठबंधन तो कह रही है 10 किलो अनाज देंगे हम लोग। वो देंगे कि नहीं देंगे इसका भरोसा कौन जानता है। जो मिल रहा है वो ना आज ठीक है। कह रहे हैं मौका है, चूक जाएंगे 1 तारीख के बाद। अरे भाई ठीक है, तो वो तो 1 तारीख के बाद देखा जाएगा क्या होगा। कह रहे हैं इस बार गठबंधन को जिरा दो, मौका है आखिरी बिल्कुल। मोदी है तब भी मुमकिन है। मोदी है तभी मुमकिन है। क्या नाम है चाचा? सुमारू सिंह चौहान। अच्छा,
क्या चौहान साहब मुद्दा चल रहा है, अब आखिरी दौर का बिल्कुल चुनाव है। आखिरी दौर के चुनाव में गाजीपुर में 2014 के चुनाव में मनोज सिन्हा जी चुनाव जीते थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी थे, और गाजीपुर पूरे पूर्वांचल का जो विकास हुआ वह गति, हमको आशा है कि पूरे देश में जो है पूर्वांचल का विकास गति पकड़ा था। पिछली बार जो है गठबंधन के कारण किन्हीं परिस्थितियों में चुनाव मनोज सिन्हा जी हार गए, और जो विकास की गति थी वह गाजीपुर की एकदम से रुक गई। एक भी बड़ी परियोजना जो है 5 साल में नहीं हो पाई है। तो जो विकास की गति रुकी है, तो क्षेत्रों में जाने के बाद जब यह बात रखी जाती है, तो चूँकि अफजाल जी क्षेत्र में भी कभी नहीं रहे हैं और इस सिन्हा जी थे, हमेशा क्षेत्र में आते जाते थे, और विकास जो हो रहा था, यह बात जो है समझ में आ रही है सबके कि जो विकास की गति रुकी हुई है वह भाजपा का ही सांसद कोई होगा, तब जाकर के यह गति पकड़ सकती है। तो कह रहे हैं अफजाल अंसारी और समाजवादी पार्टी कह रही है कि कोई भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले, वो तो पूरा मतलब यहीं पे घर परिवार सब कुछ यहीं पे रहने वाले हैं, तो उनको तो एक एक जनता जानती है। जैसे इसके पहले भी राधे मोहन जी चुनाव लड़े थे और अफजाल जी भी लड़े थे। उस समय जो है एड़ी जो चोटी जो है अफजाल जी लगा दिए थे, लेकिन चुनाव हार गए। वह जो है उस समय चुनाव जो है जो हारे थे, वह हिंदुत्व के नाम पर राधे मोहन जी जीते थे, और आज तो मोदी जी के नेतृत्व में, जोगी जी के नेतृत्व में जो हिंदुत्व चल रहा है, केवल देश में ही नहीं चल रहा है, विश्व स्तर पर आज हिंदुत्व और सनातन बढ़ा है। तो ये हिंदुत्व पे चुनाव है, हिंदुत्व पर भी है। राम मंदिर यानी 500 साल से अधिक हो गए राम मंदिर बना है, जिसके लिए संघर्ष बीजेपी ने किया है, उसमें सहयोग बीजेपी ने किया है। तो सभी लोग समझते हैं कि किसके सहयोग से यह मंदिर बना है। तो हिंदुत्व भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, विकास एक बड़ा मुद्दा है। विश्व स्तर पर आज जो भारत की साख बढ़ी है कि विश्व की कोई भी गतिविधियाँ बिना मोदी जी के राय के नहीं चल सकती है। इसका कई जो है ताज़ा उदाहरण है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध ले लीजिए। पहली बार जो है हमको आशा है कि यह घटना घटी होगी कि भारतीय जो वहाँ पर मजदूर या छात्र जो भारतीय लोग फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए दोनों देश 3 दिन तक युद्ध बंद कर दिए। यह जो है विश्व में अब तक की पहली घटना है। तो ये सब चीज़ें गांव के लोग भी सोच रहे हैं क्या? एकदम से, जैसे अब गांव में आप जाइए पूछिए, तो जैसे जो है यह मुद्दा जो है बहुत ठीक से उठाते हैं कि जो है विश्व में भारत की साख बढ़ी है, यह बढ़ी है मोदी जी के कारण। तो यह ठीक से जानते हैं। इसके बाद गरीबों के लिए ले लीजिए, तो गरीबों के लिए जो इन्होंने योजनाएं चलाई हैं, सामान्य रूप से जैसे आवास ले लीजिए, उज्ज्वला योजना ले लीजिए। कहाँ है इधर आओ, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वोट दे, कहाँ है बोला? वोट कहाँ दे? कहाँ दे? कहाँ देंगे वोट? बोलने का है के बताओ कहाँ देना है वोट? कहाँ दोगे वोट? बोला है अनिल सिंह के। कौन है अनिल सिंह? कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, ये गांव के लोग हैं। तो ये अच्छा, ये बताइए कि पूर्वांचल में क्या बदलाव आया है बीजेपी की सरकार आने के बाद, मोदी जी और योगी जी के? पूर्वांचल में जैसे ले लीजिए, किसी भी क्षेत्र और देश के विकास के लिए यातायात सुविधा, तो यातायात सुविधा माने यानी कि रेलवे लाइन का दोहरीकरण हुआ, यह मोदी जी के ही कार्यकाल में हुआ। इसके बाद विद्युतीकरण हुआ, यह मोदी जी के कार्यकाल में ही हुआ, और इसके बाद सिन्हा जी के कार्यकाल में हुआ है। इसके बाद 4 लेन 6 लेन जो है जोगी जी के ही कार्यकाल में बनी है। इसके बाद ग्रीन फील्ड जो बन रही है रोड,
वह मोदी जी की और जोगी जी की ही देन है। इसके बाद यह सैदपुर से जो 4 लेन सादात, इसके बाद जखनिया होते हुए जा रही है मर्दा तक, यह पहला उदाहरण है जो अपने ही ज़िले में कोई नेशनल हाईवे बन रहा है, तो यह दूसरी सुविधा हो गई। इसके बाद जो है विद्युतीकरण, यह जो है विकास की गति को पकड़ाने के लिए आवश्यक अंग है। इसके बाद अपने यहाँ धीरे धीरे उद्योग धंधा, तो ले लीजिए विश्वकर्मा योजना के तहत जो है छोटे छोटे उद्योगों के लिए प्रशिक्षण यह सरकार जोगी और मोदी सरकार दिलवा रही है कि छोटा छोटा उद्योग लगा करके और इसके बाद जो है आप चलाइए, तो बल्कि आप जो है केवल जो है एक कारीगर मत रहिए, बल्कि दो एक लोगों को, 2-4 लोगों को जो है आप अलग से अपने यहाँ रख करके उनकी भी रोजी रोटी चलाइए। इस तरह की सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं, यह गरीब तबका के लिए बहुत ही आगे विकास के लिए अच्छी है योजना। पहले क्या था? पहले कहाँ, हमको आशा कि इस तरह की कोई योजनाएं ही नहीं थी। और पहले अगर 2-4 जो है सरकारी जो कारखाने बने, इन कोई उद्योग लगा, वह जो है सब चौपट हो गया। क्या माहौल है? माहौल वो इंडिया गठबंधन जीतेगा भाई। कौन वाला? वो इंडिया और सपा अखिलेश यादव वही जीतेगा। क्यों? क्योंकि वो विकास कुछ भी नहीं हुआ है, नौकरी सोकरी सब खत्म हो गया। और यहाँ वादा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 15 अगस्त से भर्ती चालू करेंगे। तो सबको, हर नवयुवक को भर्ती चाहिए, सब चाहता है कि हमको रोजगार मिले। यहाँ तो 1% 2% वैकेंसी हो गई, क्या मतलब है इस सरकार के? तो क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह कुशवाहा। तो आप मतलब कि क्या मुद्दा सोच रहे हैं इस बार? हाँ, हम सोच रहे हैं कि जो भी सरकार आए हम लोग के हित में काम करे, वो नहीं कि केवल 10 साल रही सरकार और कुछ नहीं की है। और हम लोग भी समझ रहे हैं कि नहीं, ये सरकार ठीक नहीं है। मतलब क्या क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? वो पहले तो जो अग्निवीर वाला भर्ती था, वो हमारे गाजीपुर के जो सिपाही जो फौजी थे, वो हमारे मतलब कि सब जानते हैं नहीं, गाजीपुर में सबसे ज़्यादा फौजी है, लेकिन यहाँ पर भी अब नौकरी नहीं रह गई। अब जो हमारे भाई मतलब तैयारी करते हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, केवल तैयारी करके घर बैठे हुए। आप क्या करते हैं? हम तो वही तैयारी करके छोड़ कर अब खेती बाड़ी कर रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी? वही फौज में जाने के लिए। तो मतलब कितने साल की उम्र हो गई? अरे हमारी उम्र अब लगभग 32 साल हो रही है। तो आप कहाँ फौज में, मतलब कितने? नहीं, पहले वो 2014 जो था, उस समय जब भर्ती हम लोग कांग्रेस शासन में रिटायर। अच्छा, ये बताइए कि मान लीजिए आप कह रहे हैं आप 30-32 साल के हो गए, और उसी में भी तो आप कौन सी नौकरी चाह रहे हैं? नहीं, अब नौकरी का हमको मिलेगी, लेकिन जो है जो पढ़ा लिखा है उसको भी चाहिए ना। जो पढ़ा लिखा है उसको भी नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, बिल्कुल चाहिए। पैसा लगा रहा है तो इसीलिए थोड़ा लगा रहा है कि घर पर पकौड़ा बेचे या समोसा बेचे। अच्छा, योगी जी और बीजेपी सरकार कहती है कि पूर्वांचल में हमें इस वजह से वोट दो कि हमने बिल्कुल कानून व्यवस्था बिल्कुल तगड़ी कर दी, यहाँ पे माफियागिरी हमने बिल्कुल समाप्त कर दी और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल दुरुस्त है, रात को घूम सकते हैं स्वच्छंद, पहले नहीं कर सकते। हम तो इसी तरह पहले भी घूमते थे, अभी घूम रहे हैं। हम लोग क्या, हम लोग की हिम्मत थोड़ा है, लेकिन जो वो उस तरह का उसको डर है, हमको क्या। पहले कानून व्यवस्था बिल्कुल, व्यवस्था पहले भी ठीक था, अभी भी ठीक है, वो नहीं दिक्कत है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि कोई रोजगार नहीं है, बस यही दिक्कत हम लोग। वो तो कहते हैं हम माफियाओं को मिट्टी में मिलाते हैं। वो माफिया को मिट्टी में मिलाकर क्या करेंगे हम लोग का? हम लोग को जो चाहिए वो हमको चाहिए ना। कानून व्यवस्था कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है रोजगार की। क्या लगता है? 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं होती थी और मोदी जी की सरकार 2014 से पहले, यही गाजीपुर है कि लगातार हर हफ्ते छिनैती होती थी। बैंकों से पैसा ले करके जा रहे व्यापारियों के को लूट के साथ साथ मतलब मौत हो जाती थी। मतलब ये एक आम बात गाजीपुर में हो चुकी थी। लेकिन 2017 के बाद हमें लगता है कि यदा कदा हमको कोई है भी नहीं कि मतलब इस तरह की कोई घटना घटी हो। सबसे पहली चीज़ तो उत्तर प्रदेश के शासन में जो कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, यह आम जनता के जीवन के लिए सबसे बड़ी खुशी और मतलब जो है सामान्य बात हुई है। और निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो देश के अंदर 2014 से पहले रोज़ बम विस्फोट होते थे।
आतंकवादी घटनाएं लगातार होती थी। लगभग अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर भारत से लगभग अलग होने की स्थिति में हो चुका था, लेकिन 370 धारा 35A को हटा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने एक देश की अखंडता को मजबूत किया है। और अगर उसके आगे देखा जाए तो समाज का एक एक वर्ग जैसे समृद्ध हुआ है, उसी तरह से देश के विकास बहुत तेज गति से। इन सबों से हमें नहीं मतलब, हमें रोजगार दिलाओ, हमारे बच्चों को रोजगार और नौकरी, यही मुद्दा है ना। हमारा मुद्दा तो वही है, रोजगार है। आप ये बोल रहे हैं कि अग्निवीर, अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे देश हैं जिनमें जो है हर व्यक्ति को प्रशिक्षित किया है, सेना की ट्रेनिंग लगभग हर व्यक्ति को दे करके मजबूत देश के लोगों को मजबूत किया जाता है। तो अगर अग्निवीर जैसी योजना उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आ गई है तो निश्चित तौर पर देश का हर बच्चा अगर प्रशिक्षित हो जाएगा तो एक देश मजबूत शक्तिशाली राष्ट्र बनेगा। और उसमें एक बात भी अगर देखा जाए तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश से जो घिरा हुआ है, यहाँ के हर नागरिक को मजबूत स्ट्रेटेजिक क्षमता होनी चाहिए। तो अगर प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी सरकार की अगर सोच है तो यह तो बहुत अच्छी सोच है और इसका स्वागत पूरे देशवासियों को करना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने कहा था रोजगार की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी परिवार को मात्र नौकरी दे करके या चाहे नौकरी की वकालत करने वाले लोगों से कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, और आत्मनिर्भर बनने के क्षेत्र में उन्होंने लगातार प्रयास किया है। जितनी सुविधाओं की ज़रूरत हो सकती है उन्होंने युवाओं से, नौजवान, हम पकौड़ा नहीं तलेंगे ये कह रहे हैं। ऐसा है कि हम पकौड़ा तले ना तले, जो भी छोटा व्यापारी है जो भी है वो भी मार खा रहा है ना। कौन मार रहा है? नहीं, यहाँ जो धंधा कर रहा है, अब सब लोग दुकान दौड़ी करेंगे तो आखिर लेगा कौन, खरीदेगा कौन? कह रहा सब लोग दुकान खोल लेंगे तो खरीदने वाले। अगर देखा जाए तो जब पूरा विश्व कोरोना जैसी त्रासदी से जूझ रहा था, देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल नगण्य हो चुकी थी, सारे संसाधन बंद हो चुके थे, उन परिस्थितियों में भी भारत जो पूरे मजबूती के साथ उभर करके सामने आया है। भारत की जो आर्थिक क्षमता है जो कभी 12वीं और 11वीं थी, आज 5वें स्तर पर आ गई और यह देश जो है विकसित भारत की ओर लगातार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि व्यक्ति का निश्चित तौर पर अगर देश का विकास हो रहा है तो व्यक्ति का विकास होगा। हमारी जो पहले की समस्याएँ थी, बहुत 2014 से पहले देखिए तो भुखमरी की समस्या इस देश में बहुत बड़ी समस्या थी। हमारे जो राशन थे कहीं ना कहीं 10 साल 5 साल बाद सुनने में आता था कि वो समुद्र में गिरा दिए गए, लेकिन अगर वही राशन प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता में बांट दिया, वो अन्न जो है खाने वाले लोगों को जिनकी ज़रूरत थी अगर मिल गया, तो यह क्या अगर कुछ गलत हुआ है? तो कहना 10 किलो देंगे ना, राहुल गांधी आएंगे और ये अखिलेश। इससे पहले 50 वर्षों तक जब देश पूरी तरह से भुखमरी का शिकार होता, उससे पहले कहाँ थे ये लोग? क्यों नहीं उनके सोच में ये है? आज किसान जो है 2000 रुपये जब उसको मिलता है तो जो उसकी छोटी छोटी समस्याएं उससे पूर्ण हो जाती हैं। आज जो है जब यहाँ का गरीब जो है, आज ये पहली सरकार है उत्तर प्रदेश की और देश की कि जो विकलांग, विधवा पेंशन जो है व्यक्ति को देख करके नहीं, सारे वर्ग के लोगों को पहले, यही मतलब भारत देश है जहाँ छोटी छोटी जो देखा जाए आवास की, तो कोई लोहिया आवास चलाता था, कोई अम्बेडकर आवास चलाता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने यह खुले मंच से कह दिया है कि हम देश के हर उस नागरिक को जिसके पास उसके स्वयं की छत नहीं होगी, हम उसको उपलब्ध कराएंगे। और उसमें कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं। लेकिन आम जनता के दिमाग में ये भी तो है कि यार राहुल गांधी आ गए या अखिलेश यादव आ गए तो नौकरी देंगे और रोजगार बढ़ेगा। ये नौकरी या रोजगार क्या आखिर मायने रखता है? अगर हम कहते हैं कि देश का विकास जो है द्रुत गति से हो रहा है, आम आदमी का जीवन खुशहाल है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था आर्थिक समृद्धि के ही तो माध्यम से वो ऐसी चीजें हो रही हैं। नौकरी क्या जीवन यापन? कोई नौकरी सरकारी नौकरी है, नौकरी किसी भी सरकार के अंदर है, नौकरी खाली रोजगार है। एक मिनट, क्या मतलब जो इस देश की कोई भी सरकार ने 100% लोगों को नौकरी दे दी है? यह तो बहुत बड़ा सवाल है। हम लोग भी एक समय नहीं, हम लोग भी एक, आज मेरी 45-48 साल उम्र हुई, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी ग्रेजुएट हैं, और एक नहीं 50 परीक्षा दी हैं, तो क्या सबको सरकार ने नौकरी दे दिया और क्या मेरा जीवन नहीं चल रहा है?